ठाकुर से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाप दादाओं का क्या इतिहास है वो बताओ। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके आजा पुरखा का क्या इतिहास है वो बताओ। राहुल गांधी का तो 3 पुश्तों का इतिहास है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, चौथी पीढ़ी राहुल गांधी चलने लग गए। इनका तो परिवार पूरा इतिहास रची हुई है। और अनुराग ठाकुर का सुनो, कोई फेसबुक पे चला रहा है अनुराग ठाकुर के बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल है। यह कौन सा राज है भाई कि बाप धूमल है और बेटा ठाकुर है? तो अनुराग ठाकुर बताएं कि इनका बाप की जात धूमल है तो बेटा ठाकुर कहाँ से हुआ? ये सामने बैठ जाएं, इनके पसीने छुड़ा देंगे। अभी मोदी जी को पसीने छुड़ा दिए हैं ना। मोदी जी जब सांसद में खड़े होते हैं, मेरा गला घोटा जा रहा है, राहुल गांधी मेरा गला घोट रहे हैं। ले पानी दे पानी, ले पानी दे पानी, ले गिलास उठा उठा के पानी पीते हैं। जो ये जिसके ख्वाब में, ये जिसके टेंशन में मरते हैं ना, जिसकी चिंता में रात दिन ये हाय तोबा मचा रहे हैं गांधी परिवार के, उन्हीं स्कूल में जो 2-4 तक पढ़े होंगे उसी स्कूलों में पढ़े होंगे। जो फर्जी डिग्री बनवाए होंगे उन्हीं कॉलेजों से बनवाए होंगे। कहते हैं नेहरू जी भाजपा का एक कोई मंत्री था यूपी का, बोला ये नेहरू जी की गलती से मेरे 4 बच्चा पैदा हो गए, मेरी बीबी के शरीर खराब हो गई। अरे भाई, तुम्हारी बीबी को नेहरू जी ने बच्चा पैदा किया या तुमने खुद किया? तो भाई भाजपा के लोग जितने संस्कारी हैं उनका संस्कार उनके सामने आ रहा है। बाकी क्या लगता है जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लिए अब कह दिया है, क्या लग रहा है आपको? क्या कह दिया है? अनुराग ठाकुर को मानता कौन है? हम लोग अनुराग ठाकुर को कुछ नहीं समझते। और जात उसकी पूछी जाती है कि जो गुमनाम हो, जैसे मोदी जी गुमनाम है, उनका कोई पीछे इतिहास नहीं है। अनुराग ठाकुर गुमनाम है, उनका कोई पीछे इतिहास नहीं है। मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाप दादाओं का क्या इतिहास है वो बताओ। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके आजा पुरखा का क्या इतिहास है वो बताओ। राहुल गांधी का तो 3 पुश्तों का इतिहास है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, चौथी पीढ़ी राहुल गांधी चलने लग गए। इनका तो परिवार पूरा इतिहास रची हुई है कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने देश का शहादत दिए हैं, देश में अपने खून पसीने बहाए हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुराग ठाकुर अपना बताएं कि अनुराग ठाकुर की क्या बात है। तो है भाई, उधार की बुद्धि लेकर आते हैं। मेरी बात सुनिए, एक बार सामने बैठ जाएं, इनके पसीने छुड़ा देंगे। अभी मोदी जी को पसीने छुड़ा दिए हैं ना। मोदी जी जब सांसद में खड़े होते हैं, मेरा गला घोटा जा रहा है, राहुल गांधी मेरा गला घोट रहे हैं। ले पानी दे पानी, ले पानी दे पानी, ले गिलास उठा उठा के पानी पीते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के पसीना राहुल गांधी ने छुड़ा दिया है। और अनुराग ठाकुर का सुनो, कोई फेसबुक पे चला रहा है अनुराग ठाकुर के बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल है। यह कौन सा राज है भाई कि बाप धूमल है और बेटा ठाकुर है? तो अनुराग ठाकुर बताएं कि इनका बाप की जात धूमल है तो बेटा ठाकुर कहाँ से हुआ? और राहुल गांधी को इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है और ना इनसे बताने की जरूरत है। राहुल गांधी की परिवार ने इतिहास रचा है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी पता है कि देश की लड़ाई में कौन था, इतिहास किसका रचा गया। बयान बड़ा ज्यादा वायरल हो जिसमें उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी कि उधार की बुद्धि लेकर आते हैं। संस्कार की बात ये करते हैं, बुद्धि की बात ये करते हैं। जैसा आपका अनुराग ठाकुर को संस्कार मिला है उस हिसाब से बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जैसा घर में संस्कार मिला है वो उस हिसाब से बात करते हैं। हमारे राहुल गांधी का सीना 56 इंच का है। हम लोग गर्व करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं और हमारा लीडर ऐसा है कि जो बच्चों का, युवाओं का, गरीबों का, महिलाओं का, बूढ़ों का, जवानों का, जो सबको लेके चल रहे हैं कि कोई हमारे देश में दुखी ना रहे। मोदी जी ने बोल दिया था कि बालक बुद्धि है, भाई अनुराग ठाकुर ने बोल दिया उधार। रावण को भी गलतफहमी हो गई थी। इस गलतफहमी में रावण भी मारा गया था। रावण भी कहता था वो जो जंगलों में वो बालक 2 हैं, वो जो बालक धनुष बाण लेके घूमते रहते हैं जंगलों में, वो हमारा क्या करेंगे? उनको तो 1 मिनट में खत्म कर देंगे, 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। रावण नहीं है, प्रधानमंत्री भी वही भूल कर रहे हैं कि जिसको बालक बुद्धि कह रहे हैं वो ज्ञान में, नॉलेज में प्रधानमंत्री से डबल तिबल हैं। एक बार बैठ के सामना बात कर लें। कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी की कि राहुल गांधी तो देखिए मोदी जी को कॉपी करते हैं। पहले मोदी जी गए थे वहाँ ईंटें लगाने तो राहुल गांधी भी पहुँच गए। अच्छा, मोदी जी के एग्रीमेंट हुआ है क्या उनके नाम का? एग्रीमेंट हुआ? उनके बाप दादाओं ने देश के लिए कुछ किया है क्या? राजीव गांधी, जब मोदी जी कुछ भी नहीं थे ना, तो भी राजीव गांधी जाके ना जाने कितनी ईंट लगवाए आए, ना जाने कितनी गरीबों का साथ दे आए। इंदिरा गांधी ना जाने कितने गरीबों को रोटी दे आए, कितने घर बसाए आए, कितने लोगों को नौकरी दे आए। नेहरू जी ना जाने कितने गरीबों का इतिहास रच दिए, गरीबी मिटा दिए। ये क्या बात करेंगे? जो ये जिसके ख्वाब में, ये जिसके टेंशन में मरते हैं ना, जिसकी चिंता में रात दिन ये हाय तोबा मचा रहे हैं गांधी परिवार के, उन्हीं स्कूल में जो 2-4 तक पढ़े होंगे उसी स्कूलों में पढ़े होंगे। जो फर्जी डिग्री बनवाए होंगे उन्हीं कॉलेजों से बनवाए होंगे। जो नेहरू जी का ही इतिहास रचा है, महात्मा गांधी का ही रचा है। मंत्री है और इस तरीके का बयान, मंत्री है तो क्या करेंगे? मंत्री है, मंत्रियों को जैसा संस्कार उनको घर में मिला है उस हिसाब से बात करेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ पहले अनुराग ठाकुर बताएं कि आपकी जात क्या है। हाँ,
और राहुल गांधी का तो बच्चों को पता है कि जिनके बाप दादाओं ने इतिहास रचा, जात तो उसकी पूछी जाती है। जैसे अनुराग ठाकुर गुमनाम है, इनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री गुमनाम है। की बात तो राहुल गांधी करते हैं ना, अब कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ कितने ओबीसी हैं। राहुल गांधी ओबीसी पूछते हैं तो उनको गले लगाते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान करके मारपीट और दंगा फैलवाते हैं। भाजपा वालों को मुसलमान दामाद प्यारा होता है, उसको गले लगाएंगे, घर में बैठ के स्वागत करेंगे। मुसलमान दामाद चाहिए और दुकान हिंदू की चाहिए, वहाँ नेम प्लेट होना चाहिए। अगर वो सेव खा लिए मुसलमान के दुकान से तो नरक में चले जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ये भी तो कह रहे हैं भाई, हम जाति के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन पहले ये तो बताएं क्यों कितने अनुराग ठाकुर किस बेस पे मंत्री बन गए? जब अनुराग ठाकुर को यही पता नहीं तो इसका मतलब अनुराग मंत्री थे पहले, सूचना प्रसार मंत्री नहीं मंत्री थे। तो क्या सोच के प्रधानमंत्री ऐसे गंवार आदमी को बना दिए मंत्री, या ऐसा गंवार आदमी कहाँ से लीडर बन गया? जी, जिसको यही पता नहीं कि राहुल गांधी का इतिहास क्या था, जिसको यही पता नहीं है, क्या देख के इनको बनाया जा रहा है? ये कौन सी लीडरी कर रहे हैं? योग्यता है ना उनमें, यही है क्या कि जिनको आज तक यही नहीं पता चला कि इंदिरा गांधी कौन थी, नेहरू गांधी कौन थे? यही नहीं पता चला? ये देश चलाएंगे? जिनको यही नहीं पता कि राहुल गांधी क्या है या राहुल गांधी का इतिहास क्या है, वो लोग देश चलाएंगे तो मोदी जी या दंगा भड़काएंगे? फिर उसके बाद ये भी तो कहा गया कि सही बोला है अनुराग ठाकुर, मोदी जैसा मोदी जी का संस्कार है, क्योंकि मोदी जी का यही संस्कार है, महिलाओं को विधवा बोलना, महिलाओं को जर्सी गाय बोलना। मोदी जी का यही संस्कार है कि उनके प्रधानमंत्री की कार्यकारिणी में महिलाओं को नंगा घुमाए जाना, महिलाओं का रेप करके जला दिया जाए, महिलाओं को गाड़ी में नंगे करके घसीट दिया जाए। प्रधानमंत्री जी के राज्य में यही हुआ है। इनको ऐसा संस्कार मिला है कि जो ये सच की लड़ाई लड़ी नहीं सकते। इनको टेंशन सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी गलतियां करते हैं, कहते हैं नेहरू जी, भाजपा का एक कोई मंत्री था यूपी का, बोला ये नेहरू जी की गलती से मेरे 4 बच्चे पैदा हो गए, मेरी बीबी की शरीर खराब हो गई। अरे भाई, तुम्हारी बीबी को नेहरू जी ने बच्चा पैदा किया या तुमने खुद किया? तो भाई भाजपा के लोग जितने संस्कारी हैं, उनका संस्कार उनके सामने आ रहा है, बाकी उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। इस बयान पे अब बड़ी राजनीति छिड़ गई है। राहुल जी तो सही शब्दों में, खुले शब्दों में बोलते हैं कि डरो मत। वो अपने छोटे से छोटे वर्करों को भी बोलते हैं कि डरो मत, और ना राहुल गांधी डरते हैं। तो राहुल गांधी को इनसे डर थोड़ी है। इनको जो जानना है राहुल गांधी की इतिहास उठा लें। राहुल गांधी कोई गुमनाम व्यक्ति इनकी तरह थोड़ी है। राहुल गांधी की 3 पीढ़ी इतिहास रची है, राहुल गांधी 4थी पीढ़ी चल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या अब अनुराग ठाकुर की जो संस्था है वो रद्द हो जाएगी? मोदी जी के खिलाफ जो गया उसकी कुर्सी गई, उसकी सदस्यता रद्द। जो मोदी जी के साथ खड़े होकर गांधी परिवार को गालियां बकता है, मोदी जी उसको सबसे ऊंचा कुर्सी देते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि मोदी जी के आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि राहुल जी को गालियां दी जा रही है, सोनिया जी को गाली दी जा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, थोड़ी शर्म करो। आप जैसे प्रधानमंत्री इस देश में ना जाने बहुत सारे आए हैं और अच्छे से अच्छे काम करके लोग गए हैं। आप भी शर्म करो, आपका भी किसी दिन अंत होगा। आप भी जाएंगे और जल्दी ही पब्लिक आपको भगाएगी, क्योंकि पब्लिक को अनुराग ठाकुर लगातार कहते हुए नजर आते कि जातिवाद जो है वो कांग्रेस में है, परिवारवाद भी कांग्रेस में है, जातिवाद करते भी यही लोग हैं। कब राहुल गांधी के मुँह से आपने कब सुना कि हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन राहुल गांधी ये तो पूछते ना कि भाई आप काम कर रहे हैं, आप ओबीसी हैं या फिर कौन सी जाति के? भाई इतना जानना तो हक है ना? नहीं, इतना जानने का तो हक है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। राहुल गांधी जात नहीं जानना चाहते। राहुल गांधी को किसी के जात से प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी को टेंशन इस बात का है कि हमारे देश में गरीबी कितनी है। ओबीसी के लोग गरीब हैं, SC ST के लोग गरीब हैं। राहुल गांधी को ये चिंता होती है कि गरीबी किसके यहाँ है, ओबीसी वाले गरीब हैं या ST ST वाले गरीब हैं, ना कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया गरीब हैं। राहुल जी ये जानना चाहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीछे सारे लोग बैठ के तालियां बजा रहे थे। इस बार ये क्या दर्शा रहा है? तालियां बजाएंगे नहीं, सच्चाई के साथ कोई देगा नहीं। राहुल गांधी जो करते हैं दिल से करते हैं, ना कि भाजपा वालों की तरह नौटंकी करते हैं। वो दिल से करते हैं। उनका खानदान ऐसा है कि पूरे देश के लिए अपने को बलिदान चढ़ा दिया है, शहीद हो गए, इस देश के लिए खून पसीना बहा दिए हैं, उनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। राहुल गांधी एक ईमानदार परिवार से हैं, एक सच्चाई की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, क्योंकि भाजपा में सब ड्रामेबाज हैं, सब नौटंकीबाज हैं। वो सोचते हैं कि हम चारों तरफ से राहुल गांधी को घेर लेंगे। राहुल गांधी डरने वाले लीडर नहीं है, घबराने वाले लीडर नहीं है। भाजपा के लोगों को पानी पिला दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को पानी पिला दे रहे हैं।